Hello, today we will read Directive Principles of State Policy DPSP. तो DPSP गाइडलाइंस है. DPSP इज अ गाइडलाइंस. इट्स अ गाइडलाइंस. इट्स अ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए. जैसे हम लोगों को हमारे लाइफ में कुछ भी करने के लिए गाइडलाइंस चाहिए होती है. जैसे कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम गूगल से गाइडलाइंस लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. या फिर हमारे लाइफ में कुछ भी करने के लिए हम पेरेंट्स, टीचर्स से गाइडलाइंस लेते हैं. तो उसी तरह एक किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है DPSP, ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है. हाँ, तो ये गाइडलाइंस की तरह वर्क करती है गवर्नमेंट के लिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन एनफोर्सिएबल है. कहने का मतलब है कि DPSP में जो भी लिखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट है. सो DPSP नॉन जस्टिसिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल है. इसका मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी लिखा हुआ है वो उसको लेकर हम एक्शन नहीं ले सकते हैं. जैसे कि राइट टू एजुकेशन जो अधिकार है, जो राइट है, वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, जो कि वहाँ से उठाकर फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया. हाँ, तो अब जब वो फंडामेंटल राइट्स में या फिर हमारे राइट या फिर हमारे या फिर हाँ फंडामेंटल राइट्स में जुड़ जाता है तो उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं. पर पहले जब राइट टू एग्जाम्पल के लिए हम लोग राइट टू एजुकेशन को लेंगे. राइट टू एजुकेशन जब DPSP में था तब उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते थे. उस टाइम वो नॉन जस्टिसिएबल या फिर नॉन एनफोर्सिएबल था. पर अब वो फंडामेंटल राइट्स में है जिसके ऊपर अब हम एक्शन ले सकते हैं. तो जिस चीज़ के ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते उसको हम लोग नॉन जस्टिसिएबल या फिर नॉन एनफोर्सिएबल बोलेंगे. और एक्शन अगर ले सकते हैं तो वो जस्टिसिएबल या फिर एनफोर्सिएबल होगा. तो हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह है. उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते हैं. पर फंडामेंटल राइट्स या फिर और किसी भी राइट्स के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा गांधीयन और चौथा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो हाँ, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मतलब ये 4 प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है. तो सबसे पहला है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में सारी इकोनॉमिक चीज़ें आती हैं. जैसे कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में सारी इकोनॉमिकल चीज़ें आती हैं.
जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन का कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर आता है आपका जितना भी मनी रिलेटेड केसेस होता है वो सारा हो गया, वो सब आता है। और सोशल प्रिंसिपल्स के अंदर आपका डिस्क्रिमिनेशन आता है, पॉलीगेमी आता है, या फिर सती प्रथा जो भी था वो सब आपका सोशल एक प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाता है। और फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आता है आपका विलेज पंचायत, या फिर मतलब दो प्रिंसिपल्स मैं आपको बता सकती हूँ, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत और टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो ये दोनों मतलब इस टाइप की चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आती हैं। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के अंदर आता है मतलब किसी मतलब बाकी के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, वो सब, और बिजनेस वगैरह, और मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, ये सब आता है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर।